Hello, dear students. I hope I found you in a good condition. Let us start with our new lesson, that is the body movements. What are body movements? You move your body. Let us first have an introduction about that. So, in this lesson, what you have to do, just do what I say. Then you will understand it in a proper way. Okay? So, are you ready? Let's start then. So what you need to do, just sit absolutely still. You just sit still, study. Okay, स्टडी बैठो. उसके बाद जो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स होती है उसको फील करो जो बॉडी की मूवमेंट्स होती है उसको. ठीक है, क्या कर रहे होंगे? डू यू ब्लिंक द आइज़? यस, आइज़ ब्लिंक करते हैं. हार्ट बीट हो रहा है, राइट? कुछ ब्लड बहता हुआ दिख रहा है. ओके, यू कैन लाइक डिपेंड्स ऑन यू, आपने कैसे कैसे मूवमेंट्स इमेजिन किए या आपने फील किए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी आइज़ ब्लिंक करते रहते हैं हमेशा. ओके, और ब्रीदिंग चल रही है. ब्रीदिंग, यस, स्टडी बैठे हो तो भी ब्रीदिंग, दैट इज़ कंटिन्यू. सो ये से बहुत सारी मूवमेंट है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होती रहती है. Even though we are sitting still or steady, there are so many movements which are going on in our body. Or suppose you are doing any work, suppose you are writing, I am talking to you, I am moving my hands, I am moving my mouth, okay, to talk. Okay, I am speaking to you. So when you do some work, कुछ लिख रहे हो, ओके, व्हेन यू आर राइटिंग, व्हाट बॉडी पार्ट्स ऑफ योर्स आर वर्किंग? यू आर राइटिंग विद हैंड, यू कैन थिंक व्हाट बॉडी पार्ट्स आर वर्किंग. जब आप लिखते हो, योर हैंड्स, योर फिंगर्स, योर हैंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. आइज़ जो है, आइज़ वहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं, राइट? किसी किसी को आदत होती है लिखते टाइम बोलने की, राइट? सो आवर माउथ, द टंग, द टेथ एंड द लिप्स एंड एवरीथिंग, आवर माउथ इज मूविंग, राइट? उस टाइम ब्रीदिंग जो चल रही है. तो दिस ऑल द मूवमेंट्स विच कंटिन्यूसली दे आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी व्हेन यू डू एनी ऑफ द वर्क, राइट? हम हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हिलाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते हैं. वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, वी मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, राइट? So when we go, you go to different places, you go to your friend's house, you go to school, you go to class, you go to garden, you go to anywhere you go, you sleep, you talk, you walk, you run, you skip, you do whatever you want to do. तो जो भी मूवमेंट्स आप लोग कर रहे हो उसमें हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट, ना कि वन बट मोर देन वन पार्ट, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. जैसे हम मूव करते हैं, वॉक करते हैं, वैसे ही बहुत सारे जो एनिमल्स है वो भी मूव करते हैं, राइट? तो उनकी सब में क्या एक ही टाइप के ऑर्गन्स होते हैं? हमें अगर लेग्स है तो क्या ओके, काऊ में है, फिर या फिर क्या बोलेंगे, डॉग्स में है, कैट में है. इंसेक्ट को भी होते हैं लेग. क्या स्नेक्स को लेग होते हैं? नहीं. तो वो कैसे मूव करते हैं? तो लेट अस सी, हियर इज़ द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू. काउ है, तो काउ विच बॉडी पार्ट विल इट यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? इट विल यूज लेग्स, राइट? इट विल यूज लेग्स के हेल्प से क्या करेंगे? इट विल वॉक. फ्लाई तो नहीं करेंगे, काउ विल वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग्स. फिर ह्यूमंस है, हम लोग, हमें क्या है मूवमेंट के लिए? कौन सा ऑर्गन है? लेग्स है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? वॉक करते हैं. वॉक, वी डोंट फ्लाई इन द एयर, neither we swim in the water, but we walk with the help of our legs. स्नेक्स क्या करता है? स्नेक्स जो है वो क्या करते हैं? अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करते हैं, राइट? स्नेक्स जब आगे जाते हैं दे यूज़ होल ऑफ देयर बॉडी, कोई एक पार्ट नहीं. जैसे हम लेग्स का यूज़ करते हैं वैसे स्नेक्स विल यूज़ द होल बॉडी टू मूव from one place to other. How will they go? They will slither, okay, or they'll creep around, okay, on the land. Then birds है. birds क्या करते हैं? birds, उनको क्या है मूवमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? birds have got wings, right? and with the help of wings what will they do? They fly in the air, right? उसी वजह in the same way in insects have wings. Insects also have legs. So some insects with the help of wings they will fly, right? and with the help of legs they will walk, they will also hop, right? then what about that is fishes, right? what fishes have? fishes have fins, right? fins होते हैं उनको, जैसे कि जिससे कि वो क्या करे?
स्विम करें, तो ऐसे पानी में स्विम करें। तो ऐसे जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, इफ़ वी लुक अराउंड यू, दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ organs for movement, of course, to go from one place to another place, and they use that organs in different way। वो organ को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। किसी एनिमल में लेग्स है तो वो वॉक करेंगे, स्नेक्स में लेग्स नहीं है तो वो क्रीप करते हैं पूरी बॉडी को यूज़ करके। फिर बर्ड्स हैं, उनमें विंग्स होते हैं तो वो फ्लाई करते हैं। सो इन द सेम वे वेरियस एनिमल्स, दे हैव वेरियस काइंड्स ऑफ पार्ट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स for movement, and they use it for various purposes, right? So like walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither, ये various movements है done by various animals। तो different animals different तरीके से movement करते हैं, या they go from one place to other place by various ways, and of course by various organs, okay, which they use for that। तो ये ऐसे डिफरेंसेस क्यों है? वाई आर देयर सो मच डिफरेंसेस among the organs which are provided to the animals, और उनके जो वेज है एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। कोई क्रॉल करता है, कोई स्लिदर करता है, सम विल वॉक, सम विल फ्लाई, सम विल स्विम। तो ये बहुत सारे क्या है उसमें डिफरेंसेस है एनिमल्स में, राइट? तो वो हम देखेंगे वन बाय वन, बट we being the human beings, let us know about our body and the body movements, कि हम हमारे बॉडी मूवमेंट्स कैसे करते हैं और उसके लिए कौन से ऑर्गन्स हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। हमारी बॉडी और हमारे बॉडी के अंदर क्या ऑर्गन्स है जो हमको मूवमेंट के लिए कैसे हेल्प करते हैं। डायग्राम में देखो वेरियस पोजेस, राइट? तो अगर हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम कैसे मूवमेंट करते हैं। स्कूल में जब पीटी का पीरियड होता है, फिज़िकल एजुकेशन पीई का पीरियड होता है, तो आप इन्जॉय करते हो, राइट? ऑफ कोर्स सबको पसंद है, खेल कूद सबको पसंद है। तो जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ खेलते हैं, तो देखो हमारे पूरी बॉडी मूव होती है, राइट? हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, हमारी नेक, हमारी पूरी बॉडी मूव होती है, राइट? और कुछ एग्जांपल्स अगर ले लो, ओके, खेलने का जाने दो, ऐसे ही तुम लोग बैठे हो, तो फिर अगर इफ़ यू आर फीलिंग बोर्ड और इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, व्हाट यू डू, यू स्ट्रेच योर आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं, राइट? या फिर आर्म्स को बेंड करके एक बाजू हो जाते हैं या फिर दूसरी बाजू हो जाते हैं, थोड़ा बैक में, थोड़ा फ्रंट में। सो व्हाट वी डू, अगर हम बेंड होंगे, बेंड हो सकते हैं हम लोग, राइट? तो एक काम करना है, क्या करना है, बेंड होके ऐसे नीचे बेंड होके, हाँ, हमारे टोस को पकड़ना है। टोस जो होते हैं, ठीक है, पैरों की उंगलियों को पकड़ना है बेंड होके। कैन यू बेंड? यस, वी कैन बेंड। कैसे बेंड हो पाते हैं हम? फिर और स्ट्रेट भी हो पाते हैं। तो हम नीचे बेंड हो पाते हैं, स्ट्रेट हो पाते हैं। पीछे बेंड हो, पूरा बेंड हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे नीचे बेंड हो, आगे से बेंड होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर वे में तो हम पीछे बेंड नहीं हो सकते। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है हमारी बॉडी में, राइट? या फिर हमारे आर्म्स, ये जो हमारे आर्म्स है उसको स्ट्रेच कर दिया, फिर और उस स्ट्रेच कर दिया, फिर उसको बेंड कर दिया। यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, स्ट्रेच किया, फोल्ड किया। लेग्स को भी कर सकते हैं, राइट? तो या फिर ये मूव कर रहे हो, राइट, शोल्डर के यहाँ पे। तो ये वेरियस बॉडी मूवमेंट्स है, और ये जो बॉडी मूवमेंट्स है ये कैसे पॉसिबल है? हाउ आर वी एबल टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स? कुछ बॉडी पार्ट्स मूव कर पाएंगे, कुछ बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाएंगे। ये शोल्डर पूरा ऐसे गोल घुमा लिया यहाँ से मैंने, लेकिन हाथ है, यहाँ से गोल घुमा पाओगे, पीछे ले जा पाओगे नहीं। सो देयर आर फ्यू रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है वो इजीली हर जगह मूव होते हैं, और कुछ पार्ट्स जो है वो उतने इजीली मूव नहीं हो पाते हैं। जैसे कि पैर है हमारे, नीच से उसको पीछे बेंड कर सकते हो, लेकिन क्या आगे बेंड कर सकते हो नीच से? नहीं। या फिंगर्स है, ये यहाँ पे जाते हैं पीछे, किसी किसी के जाते हैं, ओके वो जाने दो, लेकिन फिर कुछ पार्ट्स में रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो ये सब क्या है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। सो let us see, this is all possible because I will tell you what to do। ऐसे फील करो, हाथ लो, एक्चुअली यू डू दिस while listening। करो, अपना हाथ लो, उंगलियां टच टू योर फोरहेड, यहाँ पे टच करो, नोज़ को टच करो, चिन को टच करो,
अपनी जो हाथ है, टच टू योर हैंड over here, also to the fingers. So if you will touch to some parts of our body, right, legs को भी touch कर सकते हो. So when you touch to some parts of our body, do you feel something? कुछ feel होता है, right? Something hard which is inside, right? What is that hard part or what is that hard structure? ये क्या है? तो that hard structure is nothing but the bones. क्या है? बोन्स है. हमारी बॉडी में कितनी जगह पे, अवर होल बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ बोन्स. यू सी, जहाँ पे जो भी मतलब पूरे बॉडी में आपको ऐसे हार्ड जगह लगेगी ही, और दैट हार्ड पार्ट इज़ ओनली कॉल्ड एज दी बोन. एंड देर आर सो मेनी बोन्स. ये बोन है, ये बोन है, ये बोन, सब अलग अलग. तो दीज मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड वी आर एबल टू स्टैंड, राइट. स्टैंड हो, हम खड़े हो पाते हैं, क्यों? बोन्स की वजह से. हम सब ये मूवमेंट कर पाते हैं, किसकी वजह से? बोन्स की वजह से. कैसे? लेट अस सी. सो देखो, जैसे मैंने बोला, हर एक बॉडी पार्ट हम मूव नहीं कर पाते. वी कैन मूव ओनली सर्टेन बॉडी पार्ट्स एंड ओनली इन सर्टेन डिरेक्शंस, राइट. नॉट इन एनी वे. कैसे भी बॉडी को हम लोग मूव नहीं कर पाते. ये जो हाथ है, ये यहीं से बेंड होगा, यहाँ कहीं से बीच में से बेंड होगा क्या? वो नहीं होगा. इट विल नॉट बेंड. वाई? तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, ये और ये पार्ट जो मूव हो पा रहा है, वी आर एबल टू मूव सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स. जॉइंट्स मतलब ये बोन और ये बोन, जो दो बोन्स है, दो पार्ट के बोन्स है, वो एक दूसरे को यहाँ पे जॉइंट, ये अलग बोन है, ये अलग बोन है, और वो यहाँ पे जॉइंट हुए हैं. तो जहाँ पे वो जॉइंट्स होते हैं उसी को हम जॉइंट्स ही बोलते हैं, राइट. तो ये एक अलग बोन है और ये बोन यहाँ पे जॉइंट हो गया है. सो देयर इज़ अ जॉइंट ओवर हियर. नेक में जॉइंट है. तो ऐसे जिस जगह पे जॉइंट है, देयर ओनली वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट्स. यहाँ पे ये तो मूव नहीं कर पाते ना, ये इतना पार्ट नहीं, वी कैन नॉट मूव बिकॉज ये पूरा एक कंटिन्यूस बोन है. ठीक है, कितने बोन्स है वो देखेंगे बाद में. बट वी आर एबल टू bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder है, neck है, यहाँ पे दो bones join होते हैं. that is only we call as वो जो places है, we call those places as joints. ओके. तो joints को हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे. कुछ joints है जो movable joints है, which we can move, and there are few joints which we can not move, so they are called immovable joints. okay, movable joints and immovable joints. movable joints के और types है, जैसे कि hinge joint, pivot joint, gliding joint and ball and socket joint. ये है movable joints के type. और जो immovable joint है वो एक ही टाइप का होता है, उसको बोलेंगे जो मूव नहीं कर पाते. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट. ओके, बहुत सारे बोन्स जॉइंट होते हैं वहाँ पे, लेकिन हम वो उसको मूव नहीं कर पाते, तो दैट इज़ फिक्स्ड जॉइंट. सो लेट अस सी दिस वन बाय वन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मूवेबल जॉइंट, जिसमें फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, राइट. डायग्राम में दिख रहा है, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है और ये सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है, राइट. तो क्या होता है, ये बॉल है, मतलब जो दो बोन्स होते हैं विच आर जॉइंट टुगेदर. आउट ऑफ दैट वन इज लाइक दिस, यू कैन सी द स्ट्रक्चर. वन इज लाइक दिस spherical ball like structure, and another one is like this, like एक कटोरे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, like a bowl. okay, so that is ball and socket. the bowl like structure is socket. now this can move, right, even this can move, राइट. तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे के कंपैरिजन में मूव हो पाते हैं. सो दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इट इज़ अ जॉइंट इन विच ऑफ कोर्स अ बॉल शेप्ड सरफेस इज देयर ऑफ वन राउंडेड बोन. एक बोन है जो राउंडेड है बॉल के जैसा, एंड इट फिट्स द कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द अदर बोन. ऐसे वो जॉइंट हो पाता है. सो ऐसे देखो, ऐसे होगा तो we can move it in all the possible direction, right. so this kind of joint, it allows us to do the movement in all the directions.
एंड दीज आर फाउंड, ऐसे कहाँ कहाँ ऐसे बोन्स है, जॉइंट्स ऐसे कहाँ पे है जो हम हर जगह मूव कर सकते हैं, ये वाला राइट, शोल्डर जॉइंट। लेग है हमारा कमर के नीचे, वो लेग पूरा ऐसे 360 घुमा पाते हो, यस जैसे हाथ ट्राई करके देखो, वी कैन डू दैट। सो where these bones are, this kinds of joints are found, they are found in the hip and in the shoulder. Okay, so there are two types of ball and socket joint, that is hip joint and the shoulder joint, जो हर direction में we can move, right? Then let us go for second type of joint, that is pivotal joint। अभी what is this pivotal joint, ये simple है, इसमें क्या है, एक ये फर्स्ट डायग्राम में अगर आपको दिख रहा है तो एक सिलिंड्रिकल बोन होता है, एक सिलिंड्रिकल बोन, और उसके अराउंड एक रिंग जैसा होता है। तो ये सिलिंड्रिकल बोन ऐसे रिंग के अराउंड ऐसे मूव होता, ठीक है। सो द सिलिंड्रिकल बोन कैन मूव like this, it can rotate inside a ring like structure, this is called pivotal joint। okay, तो इसमें क्या होता है, this pivot joint it allows the rotation, ये ऐसे rotation allow करता है sorry, this joint is present where our neck joins the head, neck है, ओके, नेक और हेड, ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे ये टाइप का जॉइंट डायग्राम में देख सकते हो आप, ये टाइप का जॉइंट प्रेजेंट है। ये कैसे होता है, नेक जो है तो हम क्या कर पाते हैं, ये नेक के ऊपर जो हमारा हेड है, वो हेड वी कैन मूव फॉरवर्ड, वी कैन मूव बैकवर्ड, आउल के जैसे पूरा नहीं, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी कैन मूव इट बैकवर्ड, नीचे आगे जाता है, वी कैन बेंड इट बैकवर्ड, राइट, इन एनी डायरेक्शन वी कैन मूव दैट। सो दिस मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द आर्म, ये मूवमेंट अलग है और ये नेक की मूवमेंट कुछ अलग है, सो देयर इज अ डिफरेंस, ओके, ये सेम नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ joint is the pivotal joint which connects head to our neck by a pivotal joint। okay, then third type of joint, that is hinge joint। hinge पता है आप लोगों को, जो डोर होता है, डोर को लगाते हैं हम, hinge। ओके, तो डोर जो है दैट opens only in one direction, डोर दोनों डायरेक्शन में ओपन नहीं होता है, डोर opens in only one direction, so that kind of joint it is hinge joint। hinge joint में क्या होता है, इट इज़ लाइक अ हिंज इन द डोर, जैसे डोर या विंडोज़ में जो एक ही तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। सो उसमें क्या होता है, टू बोन्स विच आर जॉइंड इन द सेम वे दैट द बोन कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉट इन अदर डायरेक्शन। जैसे कि ये हाथ, ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पे एल्बो में, तो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ हैंड ओनली इन वन डायरेक्शन, बेंडिंग ऑफ हैंड ओनली इन वन डायरेक्शन। मैं नीचे कर पाऊँगी क्या, नहीं, nobody can do it because this joint is the hinge joint which allows the movement only in one direction and not in the other direction। ओके, और ऐसा ही जॉइंट हमारे नीज में भी होता है, लेग्स हम सिर्फ पीछे फोल्ड कर पाते हैं, वी कैन नॉट फोल्ड आवर लेग्स फॉरवर्ड। So in the same way, hinge joint is present in the elbows and knees which allows the movement only in one direction, right? Then the next type of the joint is the fixed joint। fixed है, बहुत सारे bones वहाँ पे joint है, 2 या more than 2 bones are joint but we cannot move them। okay, so that the best example of that is the head। ये देखो head कैसे एकदम hard होता है, right? तो the joints of course they are immovable, हमने देखा है fixed joint is the immovable kind of joint। so these joints protect some of the delicate organs of our body। जैसे कि ये joint हमारे head में जो joint है, देखो आप, ये upper jaw and lower jaw, आप लोग जब बात करते हो when we talk, ये हमारा पूरा सिर हिलता है क्या, हेड हिलता है क्या, नहीं, द अपर जॉ, बिकॉज दैट इज यू सी इन द डायग्राम, द अपर जो दांत वगैरह दिखाए हुए हैं, द अपर जॉ इज कनेक्टेड टू द हेड लाइक दिस। ओके, ये हेड का जो बोन है वहाँ पे, हेड बोन को क्या बोलेंगे देखेंगे हम लोग, और ये नीचे का जॉ इट इज सेपरेट, ओनली दिस इज मूवेबल, ये जो ऊपर का पूरा पार्ट है दैट इज इमूवेबल, हेंस दैट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड जॉइंट। बहुत सारे बोन्स यहाँ पे जॉइन है ये पार्ट में विच आर जॉइंट टुगेदर immovable, so that is called fixed joint। okay, I hope you all have understood this। अभी यहाँ अभी तक के लिए यहीं पे रुकते हैं, next part will continue in next later। till that time you take care of yourself, goodbye।